सो हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा कि हमारा ये स्विच रूट ब्रिज बना, इसके दोनों पोर्ट रूट पोर्ट बनेंगे। ये पोर्ट हमारा रूट पोर्ट बन गया, ये पोर्ट हमारा रूट पोर्ट बन गया। अब हमको जो इलेक्शन करवाना है यहाँ पे करवाना है। और जैसा कि हमने इसको 4-5 बार बोला कि हमारे स्विच पर एक ही पोर्ट रूट पोर्ट बन सकता है, वो हमारा यहाँ पे इलेक्ट हो चुका है और यहाँ पे भी इलेक्ट हो चुका है। मीन्स यहाँ पे जो लिंक है, या तो ये लिंक क्या बन सकता है, या तो ये डेजिग्नेटेड पोर्ट बन सकता है, डेजिग्नेटेड पोर्ट बन सकता है, और या फिर कौन सा बन सकता है, या फिर अल्टरनेट पोर्ट बन सकता है। अल्टरनेट या फिर हम बोलते हैं ब्लॉकिंग। करेंगे बात अभी इसके बारे में। तो हमारा तो यहाँ पे रूट पोर्ट इलेक्ट होने का कोई चांस है नहीं इस लिंक पे। तो यहाँ पे हमको जो किसी भी लिंक पर दो, किसी भी स्विच, यहाँ पे जो हमारा ये लिंक है, ये पोर्ट और ये पोर्ट कभी सेम नहीं हो सकते। सेम इन द सेंस कि अगर आप सोचो कि ये भी डीपी बन जाए, डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाए, ये भी डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोचो कि ये भी रूट पोर्ट बन जाए, ये भी रूट पोर्ट बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आप सोचो ये भी ब्लॉकिंग बन जाए, ये भी ब्लॉकिंग बन जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे लिंक पर एक पोर्ट डीपी बनेगा और एक पोर्ट अल्टरनेट पोर्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारे दोनों स्विचेस पे रूट पोर्ट तो पहले से ही हो चुके हैं। तो या तो मेरा कोई पोर्ट ये वाला डीपी बनेगा या अल्टरनेट बनेगा, या तो ये डीपी बनेगा अल्टरनेट बनेगा। तो हम इस चीज को कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा पोर्ट हमारा डीपी बनेगा और कौन सा पोर्ट हमारा अल्टरनेट पोर्ट बनेगा? इसके लिए हम लोग के पास जो कॉन्सेप्ट है वो फिर से वही आएगा जो इतनी देर तक हम लोगों ने पढ़ा। और वो क्या पढ़ा था? सुपीरियर बीपीडीयू एंड इंफीरियर बीपीडीयू। जैसा कि मैंने बताया कि द पोर्ट द पोर्ट that that receives superior BPDU will be root port, and the port that sends superior BPDU will become designated port। आपको पूरी लाइफ टाइम सिर्फ इतना ही याद रखना है, इसका कुछ मतलब नहीं है इसमें, डेजिग्नेटेड पोर्ट। अच्छा, अब यहाँ पे इस लिंक पे कौन सा पोर्ट डीपी बनेगा, कौन सा पोर्ट ब्लॉकिंग बनेगा, तो इसको हम लोग कैसे डिसाइड कर पाएंगे? इसको भी डिसाइड करने के लिए हमको यहाँ पे सुपीरियर बीपीडीयू ही देखना पड़ेगा। और जो इंटरफेस सुपीरियर बीपीडीयू फॉरवर्ड करेगा वो डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाएगा, और जो इंटरफेस सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव करेगा वो रूट पोर्ट बनेगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली है कि यहाँ पे रूट पोर्ट दोनों बने हुए हैं। अब फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग फिर से यहाँ पे ये लेके आते हैं। तो अब की बार क्या होगा आप देखिए, जैसा मैंने बताया कि कभी भी रूट ब्रिज लिंक की कॉस्ट को ऐड करके नहीं भेजता। तो ये क्या भेज रहा होगा? 0 0 भेज रहा होगा। सेंडर ब्रिज आईडी यहाँ पे अपनी रूट ब्रिज खुद की लगा के भेजेगा, 32,768 प्लस 0 ए। यहाँ पे भी 32,768 प्लस 0 ए। यहाँ पे मैंने आपको बताया था पोर्ट पोर्ट आईडी 128.1 और यहाँ पे 128.2। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्शन करवाएंगे किसका? डेजिग्नेटेड पोर्ट और ब्लॉकिंग पोर्ट। अब ये स्विच क्या करेगा? कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू रिसीव जनरेट करेगा, इसको फॉरवर्ड करेगा और इधर से इसको फॉरवर्ड करेगा। अब इन दोनों स्विचेस को एक कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू रिसीव हुआ। ये स्विचेस इस कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू को फॉरवर्ड करने से पहले इसमें कुछ मैनिपुलेट करेंगे या कुछ चेंज करेंगे। तो जब ये स्विच इस कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू को इस इंटरफेस पे रिसीव करेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या ऐड करेगा? लिंक की कॉस्ट 19, और यहाँ पे सेंडर ब्रिज आईडी अपनी खुद की लगा के भेजेगा, कितनी है? 0B। इसी तरह से ये स्विच जब यहाँ से इस कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू को फॉरवर्ड करेगा तो इसमें कुछ मैनिपुलेट करेगा। सबसे पहले क्या करेगा? लिंक की कॉस्ट को चेंज करेगा, तो 19 कर लेगा, और सेंडर ब्रिज आईडी में अपनी खुद की ब्रिज आईडी लगाएगा, वो क्या है? 0B।
यहाँ पे 0C होगी। हाँ, ये यहाँ पे C है, ये C है, ये B। अब ये स्विच क्या करेगा, ये स्विच अपने कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी को इसके पास फॉरवर्ड करेगा, और ये स्विच अपने कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी को इसको इसके पास फॉरवर्ड करेगा। ये दोनों स्विच अपने कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी को एक दूसरे के पास फॉरवर्ड करेंगे, और ये इस चीज को कंपेयर करेंगे कि कौन सा स्विच सुपीरियर कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी फॉरवर्ड कर रहा है। तो इसके लिए क्या होगा, जब ये स्विच अपने कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी को इसके पास फॉरवर्ड करेगा तो इसमें कुछ चेंज करेगा। सबसे पहले क्या चेंज करेगा, रूट ब्रिज आईडी तो इसी की रहेगी, आपको पता है। लिंक की कॉस्ट में ये 19 ऐड कर देगा, तो कितनी हो जाएगी 38। सेंडर ब्रिज आईडी ये अपनी खुद की लगा के भेजेगा, इसकी खुद की क्या है 32,768 प्लस 0C। और यहाँ पे सेंडर पोर्ट आईडी में क्या लगा के भेजेगा 128.02। ये स्विच जब अपने कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी को इसके पास फॉरवर्ड करेगा तो इसमें कुछ चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा, लिंक की कॉस्ट को ऐड कर देगा, कितनी हो जाएगी 1938। सेंडर बेस आईडी अपनी खुद की लगा के भेजेगा, सेंडर बेस आईडी इसकी क्या होगी 32,768 प्लस 0B। और यहाँ पे सेंडर पोर्ट आईडी में चेंज करेगा, और सेंडर पोर्ट आईडी में क्या चेंज करेगा, F0/1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा .1। अब ये स्विच अपने कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी को इसके पास भेजेगा, ये स्विच अपने कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी को इसके पास भेजेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी को कंपेयर करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके हम लोग क्या डिसाइड करेंगे कि कौन सा पोर्ट सुपीरियर बीपीडी फॉरवर्ड कर रहा है। तो सबसे पहले इस स्विच को इस स्विच को इस इंटरफेस पे एक कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी रिसीव होता है, इस स्विच को इस इंटरफेस पे एक कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी रिसीव होता है। तो ये लोग क्या करेंगे, इन कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी को चेक करेंगे और इस चीज को डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्विच कॉन्फ़िगरेशन सुपीरियर बीपीडी फॉरवर्ड कर रहा है और कौन सा स्विच इंफीरियर कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी फॉरवर्ड कर रहा है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये रूट ब्रिज आईडी को चेक करेंगे। तो रूट ब्रिज आईडी हमारी दोनों में सेम है, 32,768 इसमें भी है और 32,768 इसमें भी है। उसके बाद लिंक की कॉस्ट इन वो कंपेयर करेंगे। जब ये स्विच इसको अपना कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी फॉरवर्ड कर रहा है तो लिंक की कॉस्ट कितनी हो रही है 38। जब ये स्विच अपने कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी को इसके पास फॉरवर्ड कर रहा है तो लिंक की कॉस्ट कितनी है 38। मतलब हमारी लिंक की कॉस्ट भी क्या हो गई, सेम हो गई। उसके बाद ये कंपेयर करेंगे सेंडर ब्रिज आईडी, और सेंडर ब्रिज आईडी अगर हम देखें तो यहाँ पे ये स्विच जब कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी फॉरवर्ड कर रहा है तो उसमें सेंडर ब्रिज आईडी क्या है 32,768 प्लस 0C। और ये स्विच जब कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी फॉरवर्ड कर रहा है तो उसमें सेंडर ब्रिज आईडी क्या है 32,768 प्लस 0B। और अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें तो ये हमारा लोअर होगा और ये हमारा हाइयर होगा। और जैसा कि हम लोग को पता है कि जो हमारा लोअर कंटेंट होता है जिसमें, वो बीपीडी हमारा कौन सा होता है, सुपीरियर होता है। तो ये स्विच सुपीरियर बीपीडी फॉरवर्ड कर रहा है और ये स्विच इंफीरियर बीपीडी फॉरवर्ड कर रहा है। जो स्विच सुपीरियर बीपीडी फॉरवर्ड कर रहा है, जिस इंटरफेस से कर रहा है, वो इंटरफेस क्या बन जाएगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द पोर्ट दैट सेंड सुपीरियर बीपीडी विल बिकम डेजिग्नेटेड पोर्ट। ये पोर्ट कौन सा बन जाएगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट। अगर मैं इस पोर्ट की बात अब मैं इस पोर्ट की बात करूं कि ये पोर्ट क्या बनेगा, जैसा हमको पता है कि किसी भी नॉन रूट ब्रिज स्विच पर एक पोर्ट रूट पोर्ट इलेक्ट होता है, वो ये हो चुका है ऊपर वाला। ये पोर्ट या तो क्या बन सकता है, डीपी बन सकता है, या तो क्या बन सकता है, अल्टरनेट या ब्लॉकिंग बन सकता है। तो मैंने क्या बताया, किसी भी लिंक पर दोनों पोर्ट सेम नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये डीपी बन चुका है, तो हमारे पास सिर्फ बचता कौन सा है, अल्टरनेट पोर्ट। तो ये पोर्ट किस में चला जाएगा, अल्टरनेट पोर्ट, या फिर क्या बोलते हैं, ब्लॉकिंग पोर्ट। तो इस तरह से हमारे नेटवर्क के अंदर
एसटीपी अपना टास्क करता है और एसटीपी इन सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज करके अपने नेटवर्क को एक लूप फ्री नेटवर्क प्रोवाइड करता है। इतने में सर कोई डाउट, जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा? नहीं नहीं, दैट्स फाइन। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, एकदम क्लियर है। हाँ, गुड। एक एक चीज है। हाँ हाँ। तो ये जो पोर्ट है इधर पे, जो पोर्ट बीपीडीयू फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम्म। इसमें से सारे पोर्ट को ट्रंक पोर्ट होना है या दूसरा कुछ हो सकता है? नहीं, ट्रंक पोर्ट तो बनाएंगे सर, अगली एक्चुअली अपन ट्रंक पोर्ट अगर नहीं बनाएंगे, कभी भी इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी हम स्विच से स्विच को कनेक्ट करेंगे तो ट्रंक पोर्ट बनाएंगे। वो अलग की बनाए। बात है कि हम लोग उस पर कौन सा वीलेन अलाउ कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। बाय डिफॉल्ट ओके। हमारे किसी भी ट्रंक पोर्ट पर सारे वीलेन अलाउ होते हैं, बाय डिफॉल्ट हम्म किसी भी ट्रंक पर हमारे सारे वीलेन अलाउ होते हैं। बट मैं क्या हम्म, चाहता हूं कि मेरे किसी भी ट्रंक इंटरफेस से सिर्फ वीलेन 2 अलाउ हो, वीलेन 3 अलाउ हो। तो हम क्या करेंगे, वीलैन 2 को अलाउ कर देंगे, वीलैन 3 को अलाउ कर देंगे, बाय डिफॉल्ट बाकी सब क्या हो जाएंगे, डिनाई हो जाएंगे। एक्सेस पोर्ट अगर होंगे तो नहीं नहीं, हो स्विच नहीं सर, सकता। स्विच से कभी, स्विच से स्विच को कभी जब हम एक्सेस पोर्ट, स्विच से जब हम किसी क्लाइंट को कनेक्ट करते हैं तो अच्छा। वहां पे उसको हम एक्सेस पोर्ट बनाते हैं। ओके 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 ओके, स्विच टू स्विच ऑलवेज ट्रंक पोर्ट। हाँ, स्विच टू स्विच ऑलवेज बी ट्रंक पोर्ट। ओके। चलो, तो ये मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रूट ब्रिज क्या है, रूट पोर्ट क्या है, डेजिग्नेटेड पोर्ट क्या है, ब्लॉकिंग पोर्ट क्या है, और कैसे ये इलेक्ट होते हैं। हम्म। क्लियर है सर? ठीक। अच्छा, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे अगर मैं करूं, अरे यार, अगर मैं यहाँ पे सबसे अच्छी बात करूं कि एसटीपी थोड़ा सा प्रॉब्लम हम लोग को कर रहा था, और क्या प्रॉब्लम कर रहा था सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग एसटीपी को क्लियर ही कर देंगे पूरा। अब एसटीपी प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है, अब अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा इनको साइड में करता हूं। अब मैं बात करूं अगर, कि सपोज करिए मेरा यहाँ पे कोई क्लाइंट कनेक्ट है, मेरा कोई क्लाइंट यहाँ पे कनेक्ट है, और मेरा यहाँ पर ये स्विच इस तरह से इससे कनेक्टेड है, और ये स्विच इस तरह से इस क्लाइंट से कनेक्टेड है। अगर मैं बात करूं अभी इस नेटवर्क के सिनेरियो में कि हमारा कौन सा, अगर ये क्लाइंट, सपोज दिस क्लाइंट वांट टू मेक कम्युनिकेशन थ्रू दिस क्लाइंट, अगर ये क्लाइंट इस क्लाइंट से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो अभी क्या होगा, ये क्लाइंट डाटा किसके पास भेजेगा, स्विच के पास भेजेगा। स्विच के पास दो इंटरफेस है, एक इंटरफेस को इसने रूट पोर्ट बना दिया है, और दूसरे इंटरफेस को इसने ब्लॉकिंग में डाल दिया है। जो इंटरफेस ब्लॉकिंग में होता है, जो इंटरफेस ब्लॉकिंग में होता है, ना तो वो कोई डाटा सेंड कर सकता है, ना कोई डाटा रिसीव कर सकता है, ना तो कोई बीपीडीयू सेंड कर सकता है, ना तो कोई बीपीडीयू रिसीव कर सकता है। अब यहां से इस क्लाइंट को इस क्लाइंट के पास कोई डाटा भेजना है, तो ये क्या करेगा, डाटा स्विच के पास फॉरवर्ड करेगा। स्विच देखेगा मेरा ये रूट पोर्ट है और ये हमारा ब्लॉकिंग पोर्ट है, तो ब्लॉकिंग पोर्ट से डाटा भेजेगा नहीं, कौन से पोर्ट से भेज देगा, रूट पोर्ट से भेज देगा। अब इस रूट ब्रिज को मिलेगा, रूट ब्रिज इस डाटा को किसके पास भेज देगा, इस रूट, सॉरी, इस स्विच के पास भेज देगा, कौन से पोर्ट पे, रूट पोर्ट पे। और यहाँ से इस स्विच को डाटा रिसीव होगा और ये इसको क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। अगर कोई ये ब्रॉडकास्टिंग भी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई भी ब्रॉडकास्ट मैसेज इसको फॉरवर्ड करता है, ये हमारा ब्लॉकिंग पोर्ट है, ब्लॉकिंग पोर्ट कभी भी कोई भी डाटा फॉरवर्ड करता नहीं, तो इधर से डाटा जाएगा नहीं, ये रूट पोर्ट से होता हुआ इस स्विच के पास आएगा। इस स्विच को इस इंटरफेस पे एक ब्रॉडकास्ट मैसेज रिसीव होगा। जैसे कि मुझे पता है कि इस स्विच को कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज जिस इंटरफेस पे रिसीव होता है उस पर वो रिवर्ट नहीं करता, बाकी सारे इंटरफेसेस से फॉरवर्ड कर देगा। तो इसको कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज रिसीव हुआ, ये क्या करेगा, इस इंटरफेस से ब्रॉडकास्ट मैसेज को फॉरवर्ड करेगा इस इंटरफेस पे। इस स्विच के इस इंटरफेस पे कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज रिसीव होगा, तो ये स्विच क्या करेगा, इसको इधर भी फॉरवर्ड कर देगा, इधर भी फॉरवर्ड कर देगा। इस इंटरफेस से जो रिसीव होगा ये तो क्लाइंट को मिल जाएगा, लेकिन इधर से जो ब्रॉडकास्ट मैसेज जाएगा इस ब्लॉकिंग पोर्ट को मिलेगा, और ब्लॉकिंग पोर्ट कभी भी किसी भी डाटा को रिसीव करता ही नहीं, तो ये क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। तो यहाँ पे कभी कोई लूप बनेगा नहीं। इतनी बात आ गई समझ में? हाँ हाँ। गुड। अब हम लोग सर यहाँ पे क्या करेंगे, अब मेरी प्रॉब्लम ये है, सपोज दैट ड्यू टू सम रीजन, सपोज दैट ड्यू टू सम रीजन माई दिस लिंक गोज डाउन, मेरा ये लिंक डाउन हो जाता है।
मेरा ये लिंक डाउन हो जाता। अब अगर मेरा ये लिंक डाउन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये तो है ब्लॉकिंग पोर्ट में, और ब्लॉकिंग पोर्ट में जो भी इंटरफेस होगा वो डाटा फॉरवर्ड करेगा नहीं। ब्लॉकिंग पोर्ट जो होते हैं वो कभी भी डाटा फॉरवर्ड नहीं करते। अगर कोई इंटरफेस डाटा फॉरवर्ड करना चाहता है तो या तो वो क्या हो, रूट पोर्ट हो, और या तो क्या हो, डेजिग्नेटेड पोर्ट हो। ब्लॉकिंग पोर्ट कभी भी ना तो डाटा रिसीव करता है ना तो डाटा सेंड करता है। अब ये लिंक डाउन हो गया तो ये लिंक तो किस में है, ब्लॉकिंग पोर्ट में है। अब ये क्या करेगा, ये एक टाइमर होता है। और वो टाइमर होता क्यों है, वजह क्या है, वो टाइमर भी इसीलिए है कि आपके नेटवर्क में लूप ना बने। और वो हमारे जो टाइमर होते हैं अगर उसके बारे में अपन बात करें। 4 टाइप का टाइमर है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमारा स्विच का कोई भी पोर्ट होता है तो वो रहता है डिसेबल स्टेट में। कोई भी इंटरफेस डिसेबल स्टेट में है तो वो न तो डाटा रिसीव करेगा ना तो सेंड करेगा। डिसेबल के बाद वो जाता है ब्लॉकिंग स्टेट में। ब्लॉकिंग के बाद जाता है लिसनिंग स्टेट में। लिसनिंग स्टेट के बाद जाता है लर्निंग स्टेट में। और लर्निंग स्टेट के बाद जाता है फॉरवर्डिंग स्टेट में। अब अगर हमारा ये स्विच ऑफ है तो हमारे जो भी इंटरफेस होंगे वो डिसेबल स्टेट में होंगे। जैसे ही आप किसी भी स्विच को ऑन करोगे तो वो इंटरफेस जो डिसेबल स्टेट में था वो तुरंत मूव हो जाएगा ब्लॉकिंग स्टेट में। कुछ मिली सेकेंड के लिए वो ब्लॉकिंग स्टेट में जाएगा। उसके बाद वो वहां से मूव हो जाएगा लिसनिंग स्टेट में। और लिसनिंग स्टेट में आपका ये इंटरफेस 15 सेकंड तक स्टे करेगा। लिसनिंग स्टेट में भी आपका न तो कोई डाटा सेंड होता है न तो कोई डाटा रिसीव होता है। लिस्टिंग स्टेट के बाद आपका डिवाइस पोर्ट जाएगा लर्निंग स्टेट में। लर्निंग स्टेट में भी ये 15 सेकंड का टाइम लेगा। और यहाँ पे भी लर्निंग स्टेट में भी ना कोई डाटा सेंड होता है ना कोई डाटा रिसीव होता है। और उसके बाद ये पहुंच जाएगा फॉरवर्डिंग स्टेट में। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, कोई भी इंटरफेस अगर एसटीपी में काम करना चाहता है तो एटलीस्ट उसको 30 सेकंड का टाइमर यूज करना ही पड़ेगा। अगर उसको उस इंटरफेस को किस में डालना है, फॉरवर्डिंग स्टेट में डालना है। तो अगर मैं बात करूं कि मेरा ये जो लिंक है ये लिंक डाउन हो जाए तो उस कंडीशन में हाउ लॉन्ग टाइम दिस इंटरफेस विल टेक टू कन्वर्ट इट्स पोर्ट स्टेटस फ्रॉम ब्लॉकिंग टू फॉरवर्डिंग। ब्लॉकिंग टू फॉरवर्डिंग। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो कितना टाइम लगेगा। ये लिंक डाउन हो गया, इसके पास एक ब्लॉकिंग 30 पोर्ट है। तो सीधी सी बात है, ये क्या करेगा, तुरंत ये लिसनिंग में जाएगा। और लिसनिंग में 15 सेकंड मूव स्टे करेगा, लर्निंग में 15 सेकंड स्टे करेगा, और कितना टाइम लगेगा, 30 सेकंड का। अब एक टाइम था जब 30 सेकंड को हम नेटवर्क में बहुत ज्यादा काउंट नहीं करते थे। लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास जहाँ लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, लाइव टेलीकास्टिंग चल रही है, वॉइस प्रोसेस पे काम हो रहा है, यहाँ पे अगर हमारे नेटवर्क में 30 सेकंड का डिले हो जाए तो हमारा कितना डाटा लॉस हो जाएगा। बहुत। क्लियर है ना सर ये बात। तो ये हमारे जी। नेटवर्क में एक बहुत बड़ा इशू था कि यार हमारा जो, इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंस टाइम, क्या कहते हैं सर, कन्वर्जेंस टाइम। इफ, देखिए सर, एक हमारे पास यहाँ पे होता है अपलिंक। अगर मेरा अपलिंक डाउन हो जाता है तो ये क्या करता है, ये 30 सेकंड का टाइम ले रहा है इस प्लेस पे। लेकिन अभी मैं इस प्लेस पे दिखाऊंगा तो कुछ दूसरा टाइम लेगा। तो हमारे पास यहाँ होता है डायरेक्ट लिंक। यहाँ पे जो हमारा ये फेलियर होता है ये होता है डायरेक्ट लिंक फेल। एक तो होता है कौन सा, डायरेक्ट लिंक फेल। और एक होता है इनडायरेक्ट लिंक फेल। हमारे पास दो तरह के फेलियर होते हैं, डायरेक्ट लिंक फेल और इनडायरेक्ट लिंक फेल। डायरेक्ट लिंक फेल और इनडायरेक्ट लिंक फेल से क्या मतलब है, सबसे पहले हम लोग इसको समझ लें। देखिए, जिस नॉन ये भी नॉन रूट ब्रिज स्विच है और ये भी नॉन रूट ब्रिज स्विच है। जिस नॉन रूट ब्रिज स्विच के पास ब्लॉकिंग पोर्ट होता है
उसका अगर अपलिंक डाउन हो जाए, अपलिंक मतलब क्या, अपलिंक का मतलब होता है कि आपके स्विच का जो लिंक रूट ब्रिज से कनेक्ट होता है, इसे अपन अपलिंक बोलते हैं। इसको भी अपन क्या बोलेंगे, अपलिंक बोलेंगे। तो मैंने क्या बोला, जिस नॉन रूट ब्रिज स्विच के पास ब्लॉकिंग पोर्ट होता है, अगर उसका अपलिंक डाउन हो जाए तो इस तरह के फेलियर को हम बोलते हैं डायरेक्ट लिंक फेल। जिस नॉन रूट ब्रिज के पास ब्लॉकिंग पोर्ट होता है, अगर उसका अपलिंक डाउन हो जाए तो इस तरह के फेलियर को हम बोलते हैं डायरेक्ट लिंक फेल। और जब हमारे नेटवर्क में डायरेक्ट लिंक फेल होता है तो जो हमारा कन्वर्जेंस टाइम होता है वो होता है 30 सेकेंड का। कितना होता है, 30 सेकेंड। कई बार ये हम लोग को देखना पड़ता है, कई लोग पूछ भी लेते हैं, और जरूरी भी है आना। और एक हमारे पास होता है इनडायरेक्ट लिंक फेल। अगर मैं इनडायरेक्ट लिंक फेल की बात करूं तो ये भी वैसा ही है कि जिस नॉन रूट ब्रिज स्विच के पास ब्लॉकिंग पोर्ट नहीं होता, अगर उसका अपलिंक डाउन हो जाए, अगर उसका अपलिंक डाउन हो जाए तो इस तरह के फेलियर को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट लिंक फेलियर। इतनी बात समझ में आई सर? हेलो। हाँ तो और एक बार बता बता दीजिए बता नहीं सर, सर वेट वेट करिए, अभी मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, अभी आप टेंशन मत लीजिए, भी बहुत आगे जाऊंगा इसमें। हाँ इतनी बात ये समझ में आ गई बी, ना? हाँ बी एंड सी के बीच में जो है हाँ वो इनडायरेक्ट लिंक होगा। हाँ हाँ हाँ। देखिए अब हम, हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं सर, नहीं 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 नहीं, ये ए है ना, ये ए, हाँ। इसको हम लोग बी बोले थे, और इसको क्या अच्छा। बोले थे, सी बोले। ठीक है सी। सर। अब देखिए, ये जो लिंक है, अगर ये हमारा डाउन होता है तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डायरेक्ट लिंक फेल। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट लिंक डायरेक्ट लिंक। फेल। और अगर मेरा ये लिंक डाउन होता है, ये अपलिंक डाउन होता है, तो इसे क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट लिंक फेल। ठीक है ओके। सर। अगर मेरा डायरेक्ट लिंक फेल होता है तो जो हमारा कन्वर्जेंस टाइम है वो कितना होगा, 30 सेकेंड। 30। लेकिन जब मेरा इनडायरेक्ट लिंक चेंज होगा या इनडायरेक्ट लिंक फेलियर होगा, तो वहां पे जो टाइमर होता है सर वो होता है 50 सेकेंड। कितना होता है, 50 सेकेंड। 50। क्यों होता है इसको अपन समझते हैं पहले। चलिए, होता क्या है सर, कि हमारे पास एसटीपी ने एक रूल बनाया हुआ है कि हमारा जो भी ब्लॉकिंग पोर्ट है, हमारा जो भी ब्लॉकिंग पोर्ट है, हमारा जो भी ब्लॉकिंग पोर्ट है, ये अपने पोर्ट रोल को, या सॉरी पोर्ट स्टेटस को तभी चेंज कर सकता है, या तो इसका डायरेक्ट लिंक फेल हो, या फिर इस पर हमको एक कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू रिसीव होता रहता है। कौन सा बीपीडीयू सर, कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू। ये कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू कौन फॉरवर्ड करता है, ये स्विच फॉरवर्ड करता है किसके पास, इसके पास। और ये अपना कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू किसको फॉरवर्ड करता रहता है, इसके पास। इसको। अब क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारे पास एक मैक्सिमम एज टाइमर होगा। कौन सा टाइमर सर, मैक्सिमम। मैक्सिमम एज टाइमर। और वो जो मैक्सिमम एज टाइमर होता है वो होता है 20 सेकंड का। कितना होता है, 20 सेकंड। इन्होंने कहा कि मैं किसी भी ब्लॉकिंग इंटरफेस को दो ही कंडीशन में मूव करूंगा। पहली कंडीशन क्या, कि जिस स्विच पर अपलिंक डाउन होता है, जिस स्विच पर हमारा डायरेक्ट लिंक डाउन होता है, अगर उसी स्विच पर हमारा ब्लॉकिंग पोर्ट है तो इमीडिएटली मैं इसको फॉरवर्ड कर दूंगा कहां पे, ब्लॉकिंग से किस में फॉरवर्ड कर दूंगा, लिसनिंग में। इतनी बात समझ में आ रही है सर? लिसनिंग से लर्निंग में, लर्निंग से फॉरवर्डिंग में, तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 सेकंड। लेकिन अगर मेरा जिस स्विच पर ब्लॉकिंग पोर्ट नहीं है, अगर उसका लिंक डाउन होता है, तो मैं इस इंटरफेस पर वेट करूंगा 20 सेकेंड। कितने सेकेंड सर, आई विल वेट फॉर 20 सेकेंड। मैं 20 सेकेंड तक वेट करूंगा किसका, कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू का। कौन से बीपीडीयू का, कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू का। इफ आई एम नॉट गेटिंग कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू टिल 20 सेकेंड,
देन आफ्टर आई विल मूव दिस इंटरफेस स्टेटस इनटू लिसनिंग। किसमें फॉरवर्ड करूंगा सर? लिसनिंग में फॉरवर्ड करूंगा। देन आफ्टर लर्निंग में, देन आफ्टर फॉरवर्डिंग में। तो अगर मेरा इनडायरेक्ट लिंक डाउन होता है, अगर मेरा इनडायरेक्ट लिंक डाउन होता है, तो ये इंटरफेस वेट करेगा मैक्सिमम एज टाइमर का, जो कि कितना होता है? 20 सेकेंड। अगर 20 सेकेंड तक इसको यहां से, अब जाहिर सी बात है ये लिंक डाउन हो गया तो यहां से इसका कॉन्फ़िगरेशन बीपीयू के पास पहुंचेगा नहीं। अब यहां से इसके पास पहुंचेगा नहीं तो ये इंटरफेस वेट ही करता रहेगा कितने सेकंड तक? 20 सेकंड तक। अब 20 सेकंड तक इसको कॉन्फ़िगरेशन बीपीयू रिसीव नहीं होगा तो यहाँ पे टाइमर के अकॉर्डिंग इसको क्या पता चल गया? इसको ये पता चल गया कि हाँ, मेरा मेरा अब ये लिंक क्या हो चुका है? इनडायरेक्ट लिंक डाउन हो चुका है। अब मैं अपने पोर्ट के स्टेटस को कन्वर्ट करूंगा ब्लॉकिंग से लिसनिंग में, लिसनिंग से लर्निंग में, और लर्निंग से फॉरवर्डिंग। तो ओवरऑल अगर मैं इस इंटरफेस के ट्रांजिट करने की बात करूं, अगर मेरा ये इनडायरेक्ट लिंक डाउन होता है तो कितना टाइमर हो गया? 20 सेकेंड तो आपका ये 20। मैक्सिमम एज में इसने किया। बस और फिर 50। एग्जैक्टली, तो सर यहाँ पे कोई डाउट है आपको? नहीं, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि अगर मेरा इनडायरेक्ट लिंक डाउन होता है तो व्हाट इज द कन्वर्जेंस टाइम, और अगर मेरा डायरेक्ट लिंक चेंज होता है तो व्हाट इज द कन्वर्जेंस टाइम, एंड इफ माय इनडायरेक्ट लिंक गोज डाउन देन हाउ व्हाई इट इज टेकिंग 50 सेकेंड। सो एवरीथिंग इज क्लियर हुआ हियर? यस सर। ओके। सो सर अब यहाँ पे हमारे लिए तो चलिए, ये तो मैं उस जमाने की बात करूं जब नेट शुरू शुरू में आया हुआ था, तो हमारे लिए कोई 30 सेकंड 50 सेकंड कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे तो हमारा बफरिंग ही चलता था इतना। लेकिन आज जब हम जीबीपीएस पे या फाइबर फाइबर पे काम कर रहे हैं, तो हम तो यहाँ पे मिली सेकंड को भी समझ जाते हैं कि हमारा लिंक डाउन हुआ है। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम आई। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सिस्को ने कहा डोंट वरी, आई एम गिविंग यू टू सर्विसेज। मैं आपको दो सर्विस देता हूं, अपलिंक फास्ट एंड बैकबोन फास्ट। अपलिंक फास्ट एंड बैकबोन फास्ट। इन्होंने कहा कि यार आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं आपको बताता हूं कि आपको अपलिंक फास्ट और बैकबोन फास्ट ये दो सर्विसेज हैं, अगर आप इसका यूज कर लोगे तो आपका जो ये कन्वर्जेंस टाइम है वो लो हो जाएगा। कैसे लो हो जाएगा? इन्होंने एक मैकेनिज्म यूज किया कि जो अपलिंक फास्ट है ये आपका काम करेगा किसके लिए? डायरेक्ट लिंक के लिए। किसके लिए? डायरेक्ट लिंक के लिए। और जो आपका बैकबोन फास्ट है ये काम करेगा इनडायरेक्ट लिंक के लिए। इन्होंने कहा कि अगर आपने अपलिंक फास्ट की सर्विस को इनेबल कर दिया, इस स्विच पर मेरा अपलिंक फास्ट की सर्विस को मैं इनेबल कर दूंगा, तो जो ये मेरा टाइमर 30 सेकंड का था ये रिड्यूस हो जाएगा और ये हो जाएगा विद इन 1 और 2 सेकंड। तो इन्होंने कहा कि अगर आप इस सर्विस का अपलिंक फास्ट की सर्विस का यूज करोगे, तो जो आपका टाइमर है वो विद इन अ सेकंड और 2 सेकंड क्या हो जाएगा? मूव कर जाएगा फॉरवर्डिंग में। मींस ओवरऑल अभी तक मेरा जो यहाँ पे 30 सेकंड का टाइम लगता था, अब कितना लगेगा? 1 और 2 सेकंड के अंदर ये क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा ब्लॉकिंग टू फॉरवर्डिंग। इतनी बात समझ में आई सर? अगर मैं बात करूं तो अगर मेरा इनडायरेक्ट लिंक चेंज होता है तो हमारा टाइमर कितना होता था? 50 सेकंड का। तो इन्होंने कहा अगर आप बैकबोन फास्ट की सर्विस इनेबल करोगे तो आपका जो टाइमर होगा वो 50 सेकंड की जगह रिड्यूस होके ये हो जाएगा 30 सेकंड। मतलब इसमें जो आपका मैक्सिमम एज टाइमर होता था जिसके लिए वो 20 सेकंड वेट करता था, उस टाइमर को उन्होंने रिड्यूस कर दिया। और आपका जो अब टाइमर लगेगा वो 50 सेकंड की जगह कितना लगेगा? 30 सेकंड लगेगा। 30 सेकेंड। इतनी बात सर समझ में आ गई? लेकिन अभी भी ये हमारे लिए प्रॉब्लम है ना, अभी भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। यार 30 सेकंड इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फाइबर केबल। सो राइट। अब यहाँ पे हम लोग ने कहा ठीक है, हम लोग एसटीपी से थोड़ा सा ऊपर आते हैं, और सिस्को ने कहा डोंट वरी, आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ सेकंड न्यू प्रोटोकॉल, दैट इज आरएसटीपी। आरएसटीपी, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल।
और रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं, तो रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का जो मैकेनिज्म है वो डिक्सो स्पैनिंग ट्री की तरह ही है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। उसमें भी हम्म रूट ब्रिज बनेगा, उसमें भी रूट पोर्ट बनेगा, उसमें भी ब्लॉकिंग पोर्ट बनेगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा, मैकेनिज्म डिक्टो वही रहेंगे। रूट ब्रिज इलेक्ट करने के, रूट पोर्ट इलेक्ट करने के, ब्लॉकिंग पोर्ट इलेक्ट करने के, अल्टरनेट पोर्ट इलेक्ट करने के, सब कुछ मैकेनिज्म वही रहेगा। लेकिन उन्होंने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज कर लिया, और जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो किसका था? कन्वर्जेंस का। ओके। अब इन्होंने कहा कि यहाँ पे आपको ना तो अपलिंक फास्ट की सर्विस को इनेबल करने की जरूरत है, ना तो बैकबोन फास्ट की सर्विस को इनेबल करने की जरूरत है। ये देखिए, इसमें एसटीपी में ये आपको इनेबल करना पड़ता था, कौन सा? हम्म अपलिंक फास्ट और बैकबोन फास्ट। अपलिंक हम्म फास्ट और बैकबोन फास्ट इनेबल करना पड़ेगा। और वो भी एक हम्म कमांड है, इंटरफेस पे जाके उसको इनेबल कर सकते हैं, नहीं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे इनेबल कर सकते हैं, बट अभी तो यूज ही हम्म नहीं होता बैकबोन फास्ट। ओके। लेकिन आरएसटीपी में ये दोनों कमांड्स इनबिल्ड आती है, आपको अच्छा। ये सर्विस को इनेबल करने की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू इनेबल दैट। और यहाँ पे जो आपका कन्वर्जेंस टाइम दिया गया, वो दिया गया विद इन अ सेकेंड, विद इन अ सेकेंड। और वो भी चाहे आपका अपलिंक फास्ट हो, सॉरी, वो चाहे डायरेक्ट लिंक चेंज हो, और वो चाहे क्या हो? इनडायरेक्ट लिंक चेंज। डायरेक्टली। इन्होंने कहा कि भैया आपको ये सर्विस मैं इनबिल्ड देता हूं। और अगर सबसे बड़ा डिफरेंस मैं बात करूं कि एसटीपी और एसटीपी में क्या होता है, तो वो सिर्फ एक ही होता है, किसका होता है? कन्वर्जेंस टाइमर। बाकी सारी चीजें डिक्टो हैं। चाहे आप किसी भी चीज का इलेक्शन करवाएंगे, प्रोटोकॉल का वर्किंग है, सारी चीजें सेम है, बस डिफरेंस कहां पर है? कन्वर्जेंस टाइम। कितनी बात क्लियर हो हम्म गई सर? हम्म अब हमारे पास, अगर मैं बात करूं, ये तो सारे सिस्को के थे, ये तो सारे सिस्को के थे। अब यहाँ पे मैं बात करूं कि भैया अगर मेरे पास सिस्को की डिवाइस नहीं है, हम्म तो हमारे पास एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है जिसको हम बोलते हैं सीएसटी, जिसका नाम होता है कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ओके। लेकिन इस प्रोटोकॉल में बहुत प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखिए, कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इज ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। हम्म ओपन स्टैंडर्ड इन द सेंस कि जितने भी आपके पास स्विचेस हैं, जितनी भी कंपनी की, चाहे रिश्ता के हों, इसके हों, उसके हों, सब में यूज होता है। और हम्म लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सीएसटी की, वो ये है कि आपके स्विच पर चाहे एक वीलैन चले, चाहे 100 वीलैन चले, चाहे 1000 वीलैन चले, ये सारे के सारे वीलैन के लिए एक कॉमन इंस्टेंस रन करता है, हम्म कॉमन इंस्टेंस रन करता है एसटीपी का। इससे इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर मेरे पास एक वीलेन है, 10 वीलेन है, 100 वीलेन है, तो जितने भी वीलेन चल रहे हैं, सारे के सारे वीलेन के लिए कितने इंस्टेंस रन होंगे? एक ही इंस्टेंस रन होगा। और जब एक ही एक इंस्टेंस रन होगा तो हमारी ब्रिज आईडी कितनी बनेगी? एक ही ब्रिज आईडी होगी। एक ही बीआईटी होगी, हाँ। अब एक ही ब्रिज आईडी होगी तो सीधी सी बात है, यहाँ हमारे लिए प्रॉब्लम क्या आएगी? हम कभी भी लोड बैलेंसिंग नहीं करवा सकते। हम्म। और हमारे नेटवर्क में सबसे इंपॉर्टेंस क्या होती है? लोड बैलेंसिंग का ही इंपॉर्टेंस होता है। हम्म एसटीपी ने क्या कॉन्सेप्ट, एसटीपी हमारा क्यों फेमस है? क्योंकि इन एसटीपी वी कैन डू लोड हम्म। बैलेंसिंग। भाई कॉस्ट कॉस्ट एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और लोड बैलेंसिंग करवा के हम लोग अपने ट्रैफिक को क्या करवा सकते हैं? हम लोग अपने ट्रैफिक को बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिखाऊं, तो आप देखोगे इस पे तो सीएसटी नहीं चलेगा, लेकिन मैं हम्म आपको एसटीपी के ही दिखा दूं। अगर मैं यहाँ पे 2 से 3 वीलेन बनाता हूं, और मैं आपको हम्म दिखाता हूं कि हर वीलेन के लिए ये क्या करेगा? एसटीपी रन करेगा।
तो हम्म अपन स्विच पे चलेंगे, और यहाँ पे तो आपको अगर पता है तो अच्छा है, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको ही पढ़ाने वाला हूँ। वीलैन, वीलैन ओके, इस पे भी मैं दो विलेन बना देता हूँ। ओके, तो अभी सर अपन देखें, हम्म तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इस पे वीलेन बना दिए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखो, सो वीलेन, सो आप यहाँ पे देखोगे हम लोगों ने यहाँ पे वीलेन टू वीलेन थ्री बना दिए हैं। तो ओवरऑल हमारे पास कितने वीलेन है, तीन वीलेन हो गए ना। वीलेन वन बाय डिफॉल्ट होता है, वीलेन टू वीलेन थ्री। अगर अपन हम्म इस पे देखें तो इस पे भी हमारे पास सो वीलेन में करके दिखाऊं, तो यहाँ पर भी देखिए आपके पास वीलेन वन वीलेन टू वीलेन थ्री, आपके पास तीन वीलेन है। अगर मैं बात करूं कि ये सिस्को की स्विच है, ठीक है सर, तो इस पे कितने एसटीपी के इंस्टेंस रन हो रहे होंगे, तीन। कितने रन हो रहे होंगे, तीन। अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको दिखाऊं सो स्पैनिंग ट्री, सो स्पैनिंग ट्री, आप देखो सर ये किसका है, वीलेन वन का है ना। हम्म। ये देखिए किसका है ये। टू का है। और अगर थोड़ा सा आप और नीचे आइए तो देखिए क्या है ये। ठीक है। ठीक है सर, तो हम हम्म लोग यहाँ पे क्या करवा सकते हैं, सपोज दैट हमारे नेटवर्क में 10 वीलैन है, तो हम क्या हम्म करेंगे, एक ही स्विच को अगर 10 वीलैन के लिए रूट ब्रिज बना देंगे, तो वो 10 वीलैन के लिए क्या जनरेट करेगा, हर 2 सेकंड में बीपीडी जनरेट करेगा ना। हर दो हम्म सेकंड में क्या हम्म करेगा, बीपीडी जनरेट करेगा। तो इसका क्या बढ़ हम्म जाएगा, प्रोसेसर पर लोड बढ़ जाएगा ना। हम्म तो प्रोसेसर पर लोड बढ़ने से बचने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग 5 वीलेन के लिए इसको भी बीपी वो बना देंगे रूट ब्रिज, और 5 वीलेन के लिए हम्म क्या बना देंगे, इसको रूट ब्रिज बना देंगे। हम्म और बनाइए कैसे, वो बहुत ही सिंपल है। अपन इस पे स्विच पे जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाइए, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कॉन्फ़िगरेशन सारी बताऊंगा। इस पे मैंने बोला स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री फॉर वीलेन टू, मैंने बोल दिया इसकी जो प्रायोरिटी है उसको मैंने कह दिया 61,440, इकसठ हजार हम्म चार सौ चालीस मैंने वी लैंड टू के लिए इसकी प्रायोरिटी वैल्यू क्या कर दी, बढ़ा दी। अब वी लैंड टू हम्म के लिए इसकी प्रायोरिटी वैल्यू बढ़ा दी, कितनी कर दी, 61,440। और वी लैंड हम्म टू के लिए इसकी प्रायोरिटी वैल्यू कितनी होगी, 32,768। इतनी बात क्लियर है ना सर। हम्म तो ये क्या बन हम्म जाएगा, वी लैंड टू के लिए ये रूट ब्रिज बन जाएगा, और ये वी लैंड वन और थ्री के लिए रूट ब्रिज ये होगा, और वी लैंड टू के लिए रूट ब्रिज कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर मैं आपको हम्म दिखाऊं अभी, तो यहाँ पे आप देखिए, सो वी लैंड,